हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूपी बोर्ड के प्ले की, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। माने वेनिस का व्यापारी। अब कौन है ये वेनिस का व्यापारी? तो इसका नाम है एंटोनियो। हम कई बार बोलते ना, क्या जहाज चलते क्या थे? ये भाई क्यों सही में जहाज चलते थे, और उन्हीं का व्यापारी था वो। इसका बिजनेस जो था, ये दुनिया के कई देशों में इसके जहाज चलते थे, और ये इस प्ले में एक एंकर रोल में था। और जो असल हीरो है इस रोल में, वो है इनका एक दोस्त, एक फ्रेंड। उसका नाम था बेसेनियो। नाउ एंटोनियो एंड बेसेनियो। Antonio was a businessman, was the merchant exactly on which name this play runs around. और बेसेनियो क्या था? उसका फ्रेंड। अब इन दोनों के कैरेक्टर में क्या था? जैसे एंटोनियो तो एक बिजनेसमैन हो गया, जो कि अच्छा हेल्पिंग नेचर भी था। ही वॉज अ गुड मैन, इट्स शोन इन दिस प्ले। और बेसेनियो जो था, वो एक लाडला सा फ्रेंड नहीं होता है जो ही यूज टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम एंटोनियो। वो अक्सर या हमेशा एंटोनियो से पैसा उधार लिया करता था और अपना काम चलाता था। उसका एज सच कोई बिजनेस बताया नहीं इस प्ले में कि वो करता क्या था, लेकिन हाँ, उसकी इच्छा ज़रूर बताई है, और वो ये थी कि he wanted to get married to a rich woman and then settle in his life. वो अपनी लाइफ में एक रिच वुमन से शादी करना चाहता था और सेटल हो जाना चाहता था। मतलब इस तरह से हमारे बॉलीवुड में मोनीश बहल साहब को दिखाते थे, जो बोलता था मैं उस एक अमीर बेटी से शादी करूंगा, अमीर बाप की बेटी से, और फिर ऐश करूंगा। वो अमूमन नेगेटिव रोल्स होते थे, पर ये नेगेटिव रोल नहीं है। Was a good-hearted man, but this was his wish to get married to a rich woman, and he actually liked, or you can say loved, a woman. Her name is Portia. ये थर्ड कैरेक्टर हो गया इस प्ले का, पोर्शिया, जो बेलमोंट में रहती थी, जो अमीर लेडी थी एंड ब्यूटीफुल, और ऑन टॉप ऑफ दैट ब्यूटी विद इंटेलेक्ट, विद ब्रेन, ब्रेवरी, सब था उसमें। वो बहादुर भी थी, वो लॉयल भी थी, वो ब्यूटीफुल भी थी, वो दिमाग वाली भी थी, इंटेलेक्चुअल भी थी। तो ये भाई साहब उससे शादी करना चाहते थे। अब ये तीन कैरेक्टर हो गए ना, एंटोनियो, उनका फ्रेंड बेसेनियो, एंड देन पोर्शिया हुम बेसेनियो लव्ड। और पोर्शिया भी जानती थी बेसेनियो को, एंड शी ऑल्सो लाइक्ड हिम, एंड शी हैड अ प्लेस फॉर बेसेनियो इन हर हार्ट एक्चुअली। उसके दिल में बेसेनियो के लिए जगह भी थी। और बेसेनियो एक दिन क्या करता है, एंटोनियो के पास आता है और बोलता है, भाई आई वांट गेट मैरिड टू पोर्शिया, एंड फॉर दैट आई नीड टू गो टू बेलमंट, क्योंकि वो बेलमंट में रहती थी। कौन? पोर्शिया बेलमंट में रहती थी। तो मुझे जाना है एंड शादी करनी है उससे, पर मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। मतलब जो तुमने पिछली बार उधार दिया था वो तो ख़त्म हो गया, कुछ गैम्बलिंग में, कुछ पार्टी शार्टी, जो भी खाना पीना। अभी तो मैं सिर्फ खाना खाने के पैसे बचे मेरे पास। सो यू हैव टू गिव मी सम मनी यार, एटलीस्ट लाइक आई नीड 3000 डुकैट्स। वो कुछ गोल्ड कॉइन्स होते थे, डुकैट्स। तो मुझे 3000 गोल्ड कॉइन चाहिए, जिससे कि मैं अच्छे एक्स्ट्रा वैगन, मतलब बहुत ही अच्छे लग्जरियस कपड़े वगैरह ले लूँ, बिल्कुल राजकुमार की तरह सज जाऊँ, और फिर जाके शादी कर लूँ, एंड देन आई गेट मनी फ्रॉम हर ऑल्सो, सो आई रीपे दैट टू यू। तो एंटोनियो बोलता है, भाई, जो अमूमन हमारी लाइफ में भी होता है, भाई यार अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे जहाज गए हैं अपने वही रूट पर, अपना जनरल ट्रेड पर गए हैं,
तो मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए अभी उसमें. नाउ द शिप्स विल कम बैक, आई विल गेट माई प्रॉफिट एंड देन ओनली आई कैन गिव यू. तब तक तुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. एंड ही डिड नॉट रिफ्यूज़ हिम, उसने रिफ्यूज़ नहीं किया, पर उसने कहा एज अ फ्रेंड कि मेरे पास तब आ जाएंगे, तब ले लेना और तू चले जाना. तो फिर बेसेनियो बोलता है, जैसे हमारे अमूमन हीरोज़ के पास टाइम होता ही नहीं है, वो बोलता है कि यार टिल देन इफ़ शी गेट्स मैरिड टू समबडी एल्स देन मैं तो एम ही रह जाऊँगा, ऐसे ही रह जाऊँगा मैं तो. अगर उसने किसी और से शादी कर ली इस बीच तेरे जहाज का वेट करने के चक्कर में, तो मैंने तो ऐसे ही रह जाना है. फिर मुझे कब मिलेगी ऐसी लड़की जो ब्यूटीफुल भी हो, जो जान पहचान की भी हो और रिच भी हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी. तो फिर बोलता है, आप लोग 12th क्लास में हो तो आप इस फीलिंग को समझ सकते हो. हालांकि ये आगे भी आएगा, ये प्ले आपको ग्रेजुएशन में भी आएगा और उससे आगे भी है. और आप इस एज में हो कि कुछ चीज़ें समझ सकते हो कि दोस्ती कई बार ऐसी निभाई जाती, कई बार क्या दोस्ती होती तो ऐसे ही निभाई जाती है कि एंटोनियो कहता है कि भाई इन दैट केस व्हाट यू डू, जस्ट डू वन थिंग, यू गेट मनी फ्रॉम किसी भी मनी लेंडर से पैसा ले लो, एनीबडी हु लेंड्स इट, ओ यू कैन बोरो मनी एंड आई विल बी द गारंटर फॉर दैट मनी अगेंस्ट दैट एंड आई विल पे दैट. तो कोई तो भी जुगाड़ कर ले, कोई मनी देने वाले से, मैं गारंटी ले लेता हूँ और मैं उसको पे कर दूंगा. ये किसने कहा? एंटोनियो ने. किसको? बेसेनियो को, उसके फ्रेंड को. एंटोनियो जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये मर्चेंट है, जहाज वाला, क्योंकि उस पास तो पैसे आने, ये 3000 गोल्ड कॉइन्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. बट चूंकि कोई भी बिजनेस वाला जब इन्वेस्ट करके रखता है ना, तो उसके पास पैसे अक्सर नहीं होते. तो उसने कहा तू ले ले, मैं दे दूंगा. तो बेसेनियो बोलता है यस यस आई विल डू दैट. एंड देन ही गोज टू अ मनी लेंडर एंड ही ब्रिंग्स हिम. और वो जिससे मिलाता है उसको देख के एंटोनियो के मन में एक बात आती है, जैसे मुन्ना भाई के मन में एक बात आई थी कि सर्किट तेरे को अक्का मुंबई में यही कॉलेज मिला था क्या, मामू वाला. बस वैसे के वैसे एंटोनियो का बेसेनियो ऐसे लेंडर से मिलाता है, मनी लेंडर से, जिसका नाम था शाइलॉक. अब दिमाग में अमरीशपुरी ला सकते हो. मतलब शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी पहले से ही कि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. एंटोनियो डिडंट लाइक हिम एट ऑल, शाइलॉक को, जो कि पैसे उधार देता है मोटे ब्याज पे. और शाइलॉक को भी एंटोनियो बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो इसलिए पसंद नहीं था कि एंटोनियो फ्री में, फोकट में लोगों की मदद करता रहता था. और शाइलॉक को ये लगता था कि यार अगर ये बंदा फ्री में किसी को पैसे ना दे तो मेरे पास आएगा जिससे मैं ब्याज कमा सकता हूँ. एक और चीज़ बताई उसमें, इस प्ले में शाइलॉक के बारे में. अब चूंकि ये जो बात है ना, ये 16th सेंचुरी की जो प्ले लिखा गया था, इट्स लॉन्ग बैक, मोर देन अराउंड 5 years बैक, 500 years बैक, सॉरी, है ना, लगभग 5 सदी पहले लिखा गया था. तो उसमें धार्मिक चीज़ें आती थी. उसके बारे में ये बताया कि ही वॉज ज्यूइश, वो एक यहूदी था. और यहूदी के बारे में बोला जाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने वाले होते हैं. तो उसको थोड़ा सा क्या पूरा नेगेटिव दिखाया कि एक तो वो यहूदी था जो बहुत मोटा इंटरेस्ट कमाता था, तो वो उसे पसंद नहीं करता था एंटोनियो. पर अब चूंकि आ ही गए हैं और दोस्त की बात है, दोस्त की शादी की बात है, तो बोलता चलो ले लो इससे पैसे, अब क्या करें, और अपन तो चुका भी देंगे टाइम पे. तो शाइलॉक को मिल जाता है मौका. शाइलॉक अपनी लाइफ में भी दिमाग से ठीक नहीं था उस समय, मतलब ठीक नहीं था, मतलब पागल नहीं था, लेकिन उस समय खसका हुआ था, दुखी और गुस्से में था एक चीज़ से. मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा उसको. वो बोलते हैं कि मैं तुमको पैसे तो चलो दे देता हूँ, पैसे ले जाओ मेरे से, लेकिन मेरी एक शर्त है. ही सेड ही हैड अ कंडीशन
टू पुट इन फ्रंट बिफोर गिविंग मनी। और कंडीशन ये है कि आई विल नॉट चार्ज यू एनी इंटरेस्ट अगेंस्ट दिस 3000 डिकैट्स। ये 3000 गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट में मैं आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। बेसनियों के मुंह से निकला होगा आयला, कंडीशन क्या है? तो बोलता कंडीशन ये है कि अगर इन केस अगर डेट चूके, जिस डेट के लिए मैं दे रहा हूं, जो अग्रीमेंट की डेट है, उससे चूके अगर, तो मैं ये जो गारंटर है ना एंटोनियो, इसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश लूंगा, मांस निकालूंगा, 1 पाउंड। सोच के घबरा जाते भाई ये क्या। पर फिर एंटोनियो सोचता है दोस्त की शादी की बात है और मैं जहाज आ जाएंगे तो मैं इसको दे ही दूंगा, उससे पहले ही मेरे जहाज आ जाने हैं। तो यस कर देता कि हाँ ठीक है, चलो मेरे को मंजूर, दोस्त के लिए। एंटोनियो उसको मंजूर कर लेता, वही मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो बेसेनियो तो तैयार ही था कि भाई ही हैड टू गेट मैरिड। और एक और बंदा था इनके साथ, एक और कैरेक्टर था, उसका नाम क्या था? ग्रेसियानो। इनके ही एक मेजोरिटी का बंदा था ग्रेसियानो। उसकी भी एक कहानी थी। अब सब साथ में ही बैठने वाले थे। अब एंटोनियो तो बिजनेसमैन था, लेकिन बेसेनियो की जो क्लास मैंने आपको बताई, बेसेनियो के साथ में ग्रेसियानो उसी पोर्शिया की जिससे ये भाई साहब शादी करना चाहते थे, उसी पोर्शिया की नौकरानी से शादी करना चाहता था। वो उसको प्यार करता था, उसका नाम था नेरिसा। तो बोलता मैं भी चलूंगा। दे बोथ मीन्स दैट 2 people had to go there to Belmont to get married। तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं और निकल लेते हैं 3000 गोल्ड कॉइन्स लेकर। अब वहां की अलग स्टोरी थी। पोर्शिया की लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। कैरेक्टर्स कितने हो गए? एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका दोस्त बेसेनियो, अभी उसका दोस्त भी मान लो ग्रेसियानो, 3, पोर्शिया 4, अब ये अमरीश पुरी आया शाइलॉक 5। पोर्शिया की एक नौकरानी थी, मतलब उसकी जो सर्विस करती थी, नेरिसा, ये हो गई 6। और कैरेक्टर्स तो बहुत थे, बस 6-7 में हमारा खत्म हो जाएगा, 6-7-8। तो ये चले जाते हैं। अब वो जब उधर की जो कहानी थी, पोर्शिया की लाइफ में एक कंडीशन थी। मीन्स पोर्शिया वॉज नॉट हैप्पी। शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज रिच, शी वॉज ब्रेव, शी हैड एनीथिंग अ लेडी कैन हैव इन हर लाइफ, इवन मोर देन दैट। जितना हो सकता है एक लेडी के लाइफ में वो सब था, और मेरे ख्याल से तो उससे ज्यादा था। पर एक कंडीशन थी उसकी लाइफ में जो उसको खाए जाती थी, और वो ये थी कि शी वॉज नॉट एबल टू गेट मैरिड ऑन हर ओन चॉइस। मतलब वो सिर्फ अपनी चॉइस पे शादी नहीं कर सकती थी। उसके पापा ने एक, मतलब बिफोर ही डाइड, ही पुट अ कंडीशन टू गेट मैरिड टू पोर्शिया। और वो कंडीशन ये थी कि ही हैड सेट 3 कास्केट्स, मतलब कुछ ताबूत जैसे बक्से होते हैं, बक्से क्या होते हैं, जो बॉक्सेस, कैस्केट्स। और उन 3 कैस्केट्स में से एक चुनना होता था जो उससे शादी करना चाहे, और उसमें से एक में पोर्शिया की स्केच थी। अगर वही कैस्केट उसने ढूंढा तो ठीक है, अदरवाइज ही कैन नॉट गेट मैरिड टू पोर्शिया एंड ही कैन नॉट गेट मैरिड इन हिज ओन लाइफ एवर। अजीब सी थी।
ये अजीब सी थी कंडीशन, बट थी ये प्ले। एक और चीज़ बता दूं कि इस प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी भी बोलते हैं, रोमांटिक कॉमेडी भी बोलते हैं। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इट शुड बी कॉल्ड बेटर। जब आप सुन लेंगे तो आप डिसाइड करना कि क्या है। तो वो ऐसी अजीब कंडीशन थी कि भैया 3 बॉक्सेस होंगे, उसमें से जो आदमी वो वाला बॉक्स चुनेगा जिसमें कि हमारी बेटी पोर्शिया की स्केच मिलेगी, उसी से शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, और वो उसकी लाइफ में भी शादी आगे नहीं करेगा। उससे कई राजकुमार, कई बड़े लोग, कई सारे हैंडसम लोड़े, हैंडसम जो बंदे होते थे अक्रॉस द वर्ल्ड wanted to get married to her, but ये अजीब सी कंडीशन थी। फिर भी ये जाते हैं भाई साहब। वो 3 बॉक्सेस जो थे उनके बारे में बता दूं कि एक गोल्ड का बॉक्स था, एक सिल्वर का बॉक्स था और एक लेड का था। तो एक राजकुमार आता है जो गोल्ड का चूज करता है। वो मोरक्को का राजकुमार था, उसको उसमें लिखा हुआ मिलता है कि चमक धमक क्यों पीछे नहीं जाना चाहिए। और उसको उसमें कोई मानव कंकाल मिलता है, मतलब लिखा हुआ मिलता है, ये हिदायत मिलती है। दूसरा भी एक एरागॉन का राजकुमार होता है जो सिल्वर चूज करता है, तो उसको तो एक इडियट की स्कल मिलती है, मूर्ख की खोपड़ी, और उनको भी कुछ हिदायत मिलती है। ये भाई साहब को पहली बार में ये लेड का चूज करते हैं, कौन? हमारे हीरो बेसेनियो, और इनको मिल जाता है स्केच वाला, एंड ही गेट्स मैरिड टू हर। अब ये तो बहुत अच्छा हुआ, जो वो सोच के गए थे वही हो गया कि बेसेनियो गेट्स मैरिड टू पोर्शिया, they both are happy. Portia gives him a ring and asks him not to lose it ever. वो उसको एक रिंग पहनाती है पोर्शिया बेसेनियो को, और कहती है कि कभी इस रिंग को खोना मत। इसी में लगे हाथ वो भाई साहब भी पूछ लेते हैं कि मुझे नरीशा से शादी करने का है,